राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के कई सोरोस प्रेमियों से गहरे रिश्ते बार बार सामने आ चुके हैं। भारत के टॉप सिक्योरिटी एक्सपर्ट का मानना है कि बांग्लादेश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस भी उसी डीप स्टेट वाले इकोसिस्टम की कठपुतली है जिसे बांग्लादेश में पैराशूट कर दिया गया है। ठीक उसी तरह भारत के प्रधानमंत्री पद पर राहुल को पैराशूट करने वाली साजिश चल रही है, जो कि देश के लिए बहुत ही घातक साबित होने वाला है, क्योंकि बांग्लादेश से भारत की कई राज्यों की सीमाएं लगती है। इनमें से मणिपुर में तनाव फैलाकर कांग्रेस हिंसा की आग में घी डालने का काम कर रही है, जबकि कुछ बॉर्डर राज्यों में डेमोग्राफी चेंज के सहारे तख्तापलट वाली साजिश चल रही है। इन दोनों कठपुतलियों में आपको विचारधारा की कई समानताएं देखने को मिल जाएगी। बांग्लादेश में हिंदू नरसंहार पर मोहम्मद यूनुस चुप रहा, जिससे उपद्रवियों का हौसला बढ़ा। वहीं गाजा पर छाती पीटने वाली कांग्रेस भी हिंदू नरसंहार पर चुप रही। गैर हिंदू आतंकी भी मर जाए तो सोनिया के आंसू नहीं रुकते हैं। गाजा के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी प्रस्ताव पास करता है, भाई बहन ट्वीट पर ट्वीट करते हैं, लेकिन याद कीजिए, आपने कभी हिंदू पीड़ितों के आंसू पोंछते हुए कांग्रेसियों को देखा है क्या? कुल मिलाकर दोनों का हिंदू विरोध वाला एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। ये भी गौर करने वाली बात है कि यूनुस सरकार में अति रूढ़िवादी इस्लामिक समूह हिफाजत-ए-इस्लाम भी शामिल है, जिसका पाकिस्तान समर्थक जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश के साथ संबंध है, जबकि भारत में राहुल गांधी भी पीएफआई जैसे खतरनाक संगठन का समर्थन करता है और मुस्लिम लीग जैसे संगठन को सेक्युलर बताता है, क्योंकि राहुल गांधी को हिंदू हिंसक लगता है। अगर मोहम्मद यूनुस को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है तो राहुल गांधी को भी बार बार अमेरिकी या यूरोपियन विश्वविद्यालयों में बुलाकर हीरो बनाने की कोशिश हो रही है। वहीं मैग्सेसे अवार्ड कर कुछ लोगों को राहुल के पक्ष में माहौल बनाने के लिए तैयार किया है। मोहम्मद यूनुस पर श्रमिक कल्याण कोष से $2 मिलियन गबन करने का आरोप है, जिसके लिए हाल ही में अदालत ने यूनुस को दोषी भी करार दिया था, लेकिन कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते ही यूनुस के सारे गुनाह माफ हो गए। इसी तरह राहुल गांधी भी 5,000 करोड़ के हेराल घोटाले का आरोपी है, जिसे आरोप मुक्त करने के लिए पूरा इकोसिस्टम प्रोपेगेंडा चलाता है। यानी चोर चोर मौसेरे भाई वाली कहावत यहाँ पूरी तरह फिट बैठती है। जिस यूनुस खान को बांग्लादेश की जिम्मेदारी मिली है, उससे राहुल गांधी की पुरानी यारी है। जुलाई 2020 में राहुल गांधी ने यूनुस खान का लंबा इंटरव्यू किया था, जिसमें महामारी के दौरान श्रमिकों की घर वापसी का वैश्विक प्रचार कर भारत को बदनाम करने की साजिश रची थी। ऐसे ही साजिश सेंट मार्टिन द्वीप को हड़पने के लिए बांग्लादेश में रची गई थी और शेख हसीना को सत्ता से बेदखल कर इकोसिस्टम ने बांग्लादेश पर कब्जा कर लिया। और इसी यूनुस खान की दोस्ती मोदी सरकार को हटाने के लिए अरबों रुपए खर्च करने का दावा करने वाले जॉर्ज सोरोस से भी है। आरोप है कि बांग्लादेश में तख्तापलट के पीछे सोरोस गैंग का भी हाथ है और सोरोस का प्यादा सलील शेट्टी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुआ था, जबकि सुनीता विश्वनाथन के साथ राहुल गांधी की तस्वीर वायरल हो चुकी है। इन सारी कड़ियों को जोड़ेंगे तो शीशे पर पड़ी धूल की तरह कांग्रेस का एजेंडा भी साफ नजर आएगा। इसी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस हवा में मुद्दे गढ़ती है, फिर प्रोपेगेंडा फैलाकर लोगों को गुमराह करती है, फिर देश के अंदर बवाल कराती है और फिर अपने इकोसिस्टम के जरिए पूरी दुनिया में देश को बदनाम करती है। फिर चाहे कृषि कानून के खिलाफ भड़काना हो या सीए के खिलाफ दिल्ली को बंधक बनाना हो या फिर अग्निवीर की आड़ में देश में आग लगाना हो, चाहे संविधान खत्म करने का झूठ फैलाना हो, ये सब प्रोपेगेंडा उसी साजिश का हिस्सा है, जिससे देश को अशांत कर खुद सत्ता में आ सकें, ताकि हिंदुओं का दमन आसानी से कर सकें। कुल मिलाकर दोनों हिंदुओं को खत्म करना चाहते हैं। जब हिंदू नहीं रहेंगे फिर हिंदुस्तान कैसे रहेगा?